बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दर्दनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूं मैं। बहुत तकलीफ़देह खबर है। आज बरेली और नैनीताल रोड पर जो है एक बड़ा हादसा होता है। स्विफ्ट कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिसमें 5 लोग दुनिया को अलविदा कहे जाते हैं। और ये इस वक्त हम बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर जो है जनाजे रखे हुए हैं और इन जनाजों का अब जो है पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। हमारे साथ आपका नाम? असलम भाई हैं। असलम भाई उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले तो मैं उन सभी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूं और मैं दुआ करता हूं, आप सब लोगों से इल्तिजा करता हूं, आप उन 5 लोगों के लिए उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। क्योंकि वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हादसे के जो लोग शिकार हुए हैं उनके परिवार के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। वो लोग जिनकी अपनी औलादें गई हैं, दुनिया को अलविदा कह गई हैं, उनकी तकलीफ़ क्या होगी ये समझा जा सकता है। असलम भाई मेरे साथ हैं, इनके अपनों का दुनिया से अलविदा कह गए हैं, लेकिन आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं बड़ा मन करके, जो है बहुत बड़ा मन करके। और बहुत मैंने इनसे इल्तिजा की थोड़ा सा उस हादसे के बारे में, परिवार के बारे में बताइए, तो मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हुए हैं। सबसे पहले तो असलम भाई मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ आपके परिवार के लोगों का जिनका इंतकाल हुआ है हादसे में। जी असलम भाई कौन लोग थे, थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आ रहे थे, किस तरह से हादसा हुआ? ये रामनगर के रहने वाले थे सब लोग, ये 5 के 5 और ये बिलग्राम शरीफ जा रहे थे प्रोग्राम में। जोर से बोलिएगा थोड़ा। जी बिलग्राम शरीफ प्रोग्राम में जा रहे थे। बरेली से निकलते ही 10 किलोमीटर आगे जाकर कहीं ये हादसा हुआ है। जी मतलब ये बरेली से किस तरफ को रास्ता जाएगा? बरेली से शाहजहाँपुर। बरेली से शाहजहाँपुर के लिए जा रहे थे। शाहजहाँपुर वाले रास्ते पर हुआ एक्सीडेंट। अच्छा, तो ये लोग वहाँ जा रहे थे, दरगाह पर जा रहे थे। बिलग्राम शरीफ क्या है? बिलग्राम शरीफ, हाँ दरगाह है। अच्छा वहाँ। अच्छा ये बताइए उनके नाम ज़रा बताइए, कौन कौन लोग थे? एक सगीर हैं। सगीर साहब है। कितनी उम्र होगी उनकी सगीर साहब की? 38 साल। मैं आपको उनकी तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं भाई साहब से बात कर लूँ। सगीर 38 साल के थे। सगीर भाई 38 साल के थे, शादीशुदा थे। उनके बच्चे? 2 बच्चे हैं। फरीद हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी 38 साल के थे। अच्छा। एक इमरान है, वो 40 साल के थे, उनके भी 2 बेटे हैं। अच्छा। और एक मुजम्मिल हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो 30-32 साल के थे। जी। एक हाफिज ताहिर है, वो भी 40-42 साल के थे, उनके भी 2-3 बच्चे हैं। अच्छा, चलिए एक बार सबके बारे में बताइए। वो लोग किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, क्या काम थे उनके, किस तरह के हालात हैं उनके परिवार के? भाई काम क्या भाई, सब दुकानदार आदमी थे, सबका अपने दुकानें थी, अपना कॉस्मेटिक वगैरह की, जूते वगैरह की है। जी। अच्छा ये जब हादसा हुआ रात के वक्त में हुआ, नींद आ गई, कुछ पता चला क्या हुआ था? नींद नहीं आई, कोई टायर वजह ज़्यादा सामने आ रही, टायर फटने की वजह आई सामने। टायर फटने से गाड़ी जो है डिसबैलेंस हुई, वो रॉन्ग साइड चली गई। जी उस वजह से ये हादसा हुआ। अच्छा, इनकी गाड़ी का टायर फटा। जो भाई लोग थे, 5 लोग थे, 5 के 5 जो स्विफ्ट कार थी, स्विफ्ट कार में सवार थे, उनकी गाड़ी का टायर फटता है और वो टायर गाड़ी दूसरी तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जाती है, उधर से ट्रॉला आ रहा था। ट्रॉले में कहीं टक्कर लगी। ट्रॉले में टक्कर लग गई और 5 के 5 उसी वक्त दुनिया को अलविदा कह गए। ऑन द स्पॉट ही खत्म। अच्छा ये बताइए आपको खबर कब लगी, क्या हुआ? हमें 4 बजे फ़ोन आया हमारे पास। वहाँ पर आप घर पर, आपके कौन थे ये लोग? इसमें एक तो मेरे बिल्कुल पड़ोस के हैं लड़के, तो बाकी 4 और मिलने वाले थे। 4 और मिलने वाले दोस्त वगैरह ही थे सब। जी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा इधर को दिखाएं। देखिए सब लोग गमज़दा लोग यहाँ पर हैं और अभी जो एम्बुलेंस में जनाजे रख कर ले जा रहे हैं। मैं उन तस्वीरों को नहीं दिखा सकता, बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि आपको ये तस्वीर और ये खबर पहुँचाने का मकसद कहीं ना कहीं बेदार करना है। और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद ये है कि आप जो दुनिया को अलविदा कह गए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। ये प्रोग्राम उनकी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अच्छा ये बताइए, जब जैसे ही परिवार को, लोगों को पता चला, मैं समझता हूँ कि जो मंज़र होता है घरों में, वाकई कैसा मंजर? नहीं, बस घर परिवार के कुछ ही लोगों को इत्तला दी गई, सब लोगों को नहीं बताया गया। तो घर के हालात ऐसे नहीं है कि बताने वाले नहीं थे। जी। जो घर के जिम्मेदार थे उन्हीं लोगों से रब्ता करके बस उनके साथ यहाँ आए हम लोग। जी आप लोग किस वक्त पहुँच गए थे यहाँ पर? हम सुबह 5:30-6 बजे आ गए। 6:30 बजे तक। 6:30। अच्छा पोस्टमार्टम में बहुत देरी लगी क्या? सुबह नहीं जा पाए, क्या हुआ है? आप लोग देर से आ पाए? नहीं, हम तो टाइम से आ गए थे, थोड़ा डॉक्टर बिजी थे, ओपीडी चल रही है और डॉक्टर खाली होते तब वो अब वहाँ जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा और परिवार के कौन कौन लोग यहाँ आए हुए हैं? नहीं है यहाँ पर? देखो सभी लोग हैं, सब रिश्तेदार वगैरह हैं। ये सब रिश्तेदार हैं, खास परिवार के जिनके भाई हैं, कुछ बहनों ही वगैरह हैं, वालिद साहब हैं 2 जनों के।
वो लोग थोड़ा सा अलग है कहीं। हाँ वो बात वो देखिए मनोस्थिति समझी जा सकती है। भाई साहब को भी मैं लेकर आया हूँ, इनके परिवार के बिल्कुल सब परिवार के ही लोग थे, लेकिन परिवार के जितने भी लोग गमज़दा लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे मिलवा नहीं सकता, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल और तकलीफ़ को उनको समझा जा सकता है। बहरहाल आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा देंगे कि कौन कौन लोग थे जिनमें जो हादसे का शिकार हुए हैं। हम इस वक्त बरेली ज़िला अस्पताल में हैं, यहीं पर ही है। यहीं से ही जनाजे जो है पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। हम पोस्टमार्टम हाउस भी गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस में जनाजे नहीं पहुंचे थे, तो हमने सोचा कम से कम इस तस्वीर को यहाँ के लोगों को हम आप तक पहुँचा दें। मैं उसके बारे में थोड़ी सा जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ पर कौन कौन लोग थे, किस किस तरह से जो था इंतकाल हुआ है, जिन जिन लोगों का, उनके बारे में ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 21 तारीख की जो है सुबह का वक्त था, 3:30 बजे थाना इज्जत नगर के लालपुर चौकी अहलादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक स्विफ्ट गाड़ी जिसका नंबर है UK 04P7788, जिसमें 5 लोग सवार थे जो रामनगर उत्तराखंड से हरदोई जा रहे थे। ग्राम लालपुर चौराहा पर स्विफ्ट अचानक आ गई, जिससे ट्रक नंबर PB 13BN 4765 से आपस में टक्कर हो गई। स्विफ्ट गाड़ी में बैठे 5 लोग थे, जिनमें से नाम मैं बता दूं, उनकी तस्वीर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये लोग थे मोहम्मद सगीर साहब थे, जिनकी उम्र 35 साल थी, रामनगर के ही रहने वाले थे। इस तरह से मुजम्मिल साहब हैं, जिनकी उम्र 36 साल है। उसके साथ साथ ये भी वहीं नैनीताल के जो है कोतवाली जनपद नैनीताल उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले थे। मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं, इनकी उम्र 40 साल है। इसी तरह से जो है इमरान साहब हैं, इनकी उम्र 38 साल है। ये इनका भी जो है इंतकाल हो गया है। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो जिन लोगों का इंतकाल हुआ है वो तस्वीर आप देख पाएँ। मैं कहूँगा कि ये तस्वीरें हमारे साथ हैं, हम ज़रूर दिखाएंगे और उनके बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इसको थोड़ा सा इस तस्वीर को ज़रा क्लोज़ करें। ये 5 लोगों की तस्वीरें हैं जो दुनिया को अलविदा कह गए हैं, ये अब दुनिया में नहीं हैं। और ये 5 लोग जो थे ख़ासतौर से उत्तराखंड रामनगर के रहने वाले थे। और इनमें एक हाफिज़ साहब भी जो तस्वीर नज़र आ रही है, और ये दुनिया को अलविदा कह गए। हम सब से दुआ करते हैं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इनकी खराज अक़ीदत के लिए जो है दुआ करें, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को होती है, उसका अपना जब किसी का जाता है उसको तकलीफ़ होती है। यहाँ पर जो लोग भी हैं यहाँ पर आए हुए, उनसे बात करना तो मुश्किल हो रही है, लेकिन वो जो हैं उनके गम ज़दा चेहरे देख कर के वाकई बहुत तकलीफ़ होती है। आपको मैं तस्वीर भी उनकी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि वो लोग किस तरह से मायूसी में हैं। ये तस्वीर देखिए, उनके परिवार के लोग यहाँ पर जब यहाँ पहुँचे हुए थे तो उनका जो है किस तरह से गमज़दा थे। वो तस्वीर आपको थोड़ी ही देर में, आप बरेली दर्पण आपको इन्हीं तस्वीरों के अगले वाली तस्वीर में ज़रूर दिखाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जो परिवार के बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं जो आसपास है। जैसे ही जिसको पता चला वो यहाँ पर आए और गम के इस माहौल में परिवार के साथ खड़े हुए नज़र आए। और जाहिर सी बात है, इस तरह का जब हादसा होता है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, ये ख़ास तौर से जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली के शब्दा गिरह की हैं, और यहीं पर ही खड़े हुए हैं हम। यहाँ से कुछ जनाजे जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जा चुके हैं, और परिवार की तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जो गमज़दा थे, और उनके चेहरे देखिए किस तरह से मायूस हैं। जिन्होंने अपने औलाद को खोया है, जिन्होंने अपने बेटी को खोया है, उनके गम को समझा जा सकता है कि ये गमज़दा परिवार है। और इस गमज़दा परिवार के लिए जो है आप सब लोग जो है उनको सब्र अता करे, हम यही दुआ करते हैं। और साथ ही साथ हम यही कहेंगे, सब दुआ कीजिए जो दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। हमारा मकसद इस तस्वीर को, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि हम आप तक इस ख़बर को पहुंचा पाएँ, और साथ ही साथ हम कहें कि आप लोग इन जो हादसे में शिकार हुए हैं, जो लोग, उनके लिए खराज अक़ीदत पेश करें। उनको जो है उनको जन्नत में आला सा आला मुकाम हासिल हो, या रब्बुल आलमीन उनको शहादत का दर्जा मिले। क्योंकि हादसे का शिकार हुए थे, दरगाह शरीफ पर जा रहे थे, ऐसे उसमें जो जिस तरह का गम है उसको का इजहार करना बहुत मुश्किल है। देखिए फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए ज़रूर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को यकीन मानिए सिर्फ आप लोगों से उनकी खराज अक़ीदत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए वीडियो बनाया, ना कि मैं एक चैनल के लिए इसलिए बनाया। आपको ख़बर भी देना चाहता हूँ, वाकई बहुत गम का माहौल। आपके कौन थे जिनका इंतकाल हुआ ये लोग? जी मेरे दामाद थे। आपके दामाद थे, अच्छा। कितनी उम्र थी उनकी? करीब 35 साल।
अच्छा, क्या नाम था उनका? मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल भाई। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके? उनके एक बेटा है। एक बेटा है। तो क्या कहते हैं, क्या करते थे मुजम्मिल भाई? उनकी हार्डवेयर की शॉप थी। हार्डवेयर की शॉप थी। एक बेटी का शौहर चला गया, एक बाप के दिल से क्या गुजरती होगी सामने नज़र आता है, इनकी आंखों के आंसू सामने नज़र आते हैं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, इनके बच्चों के लिए जो लोग दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन इनके दिलों को सोचिए, क्योंकि दुनिया के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आप सब से इल्तिजा करता हूँ कि उन 5 लोगों के लिए आप लोग दुआ कीजिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता करे।